Hello everyone, welcome to my channel ECC मोटिवेशन क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई इंसीडियस पर्सन। धोखेबाज लोगों से कैसे बचें। तो देर न करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ECC मोटिवेशन क्लासेस। तो दोस्तों, आज के वीडियो का हमारे टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई इंसीडियस पर्सन। हाउ टू आइडेंटिफाई इंसीडियस पर्सन कि धोखेबाज लोगों को कैसे पहचानें, कैसे आइडेंटिफाई करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे समाज में यदि किसी से पूछा जाए कि सबसे खतरनाक जीव कौन सा है, तो सभी लोग का जवाब अलग अलग होगा। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सबसे विषैला जीव है, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि बाघ है, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि हाथी है। परंतु दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में यदि कोई जीव सबसे विषैला है तो वो है धोखेबाज मित्र, कपटी मित्र, जिसे हमें बचकर रहना चाहिए। यदि हमारी मित्रता अच्छे लोगों से नहीं होगी तो ठीक उसी प्रकार होगी जैसे पैर में बंधी हुई चक्की जो किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकती है और वह पर्सन दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिरता जाता है और उसकी सारी की सारी उन्नति रुकी हुई रह जाती है। तो दोस्तों, इसीलिए हमें धोखेबाज मित्रों से ऑलवेज बच के रहना चाहिए और समय समय पर धोखेबाज मित्रों को, धोखेबाज लोगों को आइडेंटिफाई करते रहना चाहिए। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि धोखेबाज मित्रों को कैसे पहचानें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि हम अपने खुद की कमियों के बारे में स्वयं जानते हैं, परंतु धोखेबाज पर्सन जो होते हैं वे हमारी झूठी तारीफ करते हैं। बात बात में वे हमारी झूठी तारीफ करते हैं और हमें हमारे सामने दिखावा करते हैं। कहने का सेंस ये है कि झूठी तारीफ करते हैं और दिखावा करते हैं। यदि हम वैसे हैं भी नहीं तभी वो हमारे बारे में पॉजिटिव चीज़ें कहते हैं और ऑलवेज कहते हैं, जो कि हमें खुद भी पता होता है कि जैसा वो पर्सन कह रहा है वैसे हम हैं नहीं, फिर भी हम उनके बातों में आ जाते हैं और धोखेबाज मित्रों को पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए हमें झूठी तारीफ करने वाले लोगों से बच के रहना चाहिए। ये तो था पहली बार। दूसरी बार, हमारे हाँ में हाँ मिलाने वाले यानी यस मैन। जैसे कुछ पर्सन होते हैं वो ऑलवेज हम अच्छे ट्रैक पे जा रहे हैं या गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, वे हमारी तारीफ ही करेंगे, हमारे बारे में हाँ में ही हाँ ही मिलाएंगे। यदि हम कहेंगे ये बात सही है तो वो भी कहेंगे हाँ सही है। हम यदि कहेंगे ये बात गलत है तो वो भी कहेंगे बात गलत है। तो कहने का मेरा सेंस ये है कि वो केवल हमारे साथ रहने के लिए, या उनका कोई, ये भी हम कह सकते हैं, हो सकता है मे भी उनका कोई, उनके ऊपर कोई दबाव हो जिसके कारण वो हमारे हाँ में हाँ मिलाते हों। पर ऐसे भी मित्र सही नहीं है, उन्हें भी धोखेबाज मित्रों की श्रेणी में, फ्रेंड की श्रेणी में रखा जाए तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि यदि हमारा सही मित्र होगा तो सही और गलत की पहचान को बताएगा, ना कि यस मैन बना रहेगा, ऑलवेज यस ही कहेगा। यानी हम गलत या सही कुछ भी करें वो यस बोलता है, हाँ बोलता है, सही है, सही बात है। तो ऐसे भी मित्र से हमें बच के रहना चाहिए। तीसरा है हमारी कमियों को छिपाने वाले। जैसे हमारे कुछ मित्र ऐसे भी मिल जाएंगे, हमारे आसपास में कुछ ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो हमारी कमियों को छिपाते हैं, यानी कि उन्हें भी पता है कि हम गलत कर रहे हैं फिर भी वो उनको छिपाते हैं, यानी उनसे पर्दा डालते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं गलत कार्यों को कराने के लिए या गलत कार्य करने के लिए। जैसे यदि हम कोई काम करना चाहते हैं, हमें भी लगता है वो गलत है,
लेकिन वो पर्सन हमारा दोस्त है और वो कहता है कि नहीं यही काम करो, बहुत अच्छा है, जो कि वो गलत कार्य है, उससे हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है या हमें भविष्य में संकटों का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी वो पर्सन कहता है नहीं, अरे ये आप कर लोगे, ये अच्छा है, जो कि वो गलत ट्रैक की तरफ हमें पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। चौथी बात, कुछ पर्सन ऐसे भी देखने को मिल जाते हैं जो चीटिंग करने वाले होते हैं, यानी हर पर्सन से वो चीटिंग ही करते रहते हैं और वो हमारे साथ में रहते हैं और हम उनको अपना परम मित्र मान बैठते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों से भी हमें ऑलवेज सतर्क रहना चाहिए, जो हर पर्सन से चीटिंग करते हुए हों, हर व्यक्ति से डीलिंग करते हुए हों और हम उनको अपना मित्र मानते हैं। तो वक्त आने पे वो मेरे साथ भी, आपके साथ भी ऐसा धोखेबाजी कर सकते हैं। ऐसे लोगों को भी हमें अपना मित्र नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनसे हमें ऑलवेज बचना चाहिए। पांचवा चीज, कुछ पर्सन ऐसे भी हैं जो हमारे आसपास हमारे हितौषी बनने का सॉन्ग करते हैं, नाटक करते हैं और वो ऑलवेज झूठ बोलते हैं, यानी कि हर पर्सन से वो झूठ बोलते हैं। कभी इनसे झूठ बोलेंगे, कभी उनसे झूठ बोलेंगे, कभी किसी से झूठ बोलेंगे, यानी हमसे आएंगे तो झूठा कहानी सुनाएंगे, उनके पास जाएंगे तो झूठा कहानी सुनाएंगे। यानी मेरे कहने का सेंस है कि वो ऑलवेज एनी टाइम झूठ के ही बुनियाद पे अपना महल खड़ा करना चाहते हैं और वो हमारे साथ में रहते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों से भी हमें बचना चाहिए, झूठे पर्सन पे कतई भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर यदि हम ऐसे झूठे लोगों पे बिलीव करेंगे तो भविष्य में हमें भी एक ना एक दिन लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमें ऐसे भी लोगों से सतर्क रहना चाहिए, ये भी धोखेबाजों की श्रेणी में ही आते हैं। अगला, कुछ पर्सन ऐसे भी हैं जो हमारे आसपास रहते हैं और हमारे आसपास में ही रहते हैं और ऑलवेज एक दूसरे पर्सन की बुराई करते रहते हैं, यानी कि बैक बाइटिंग, पीठ पीछे बुराई करना। हमसे दूसरे की बुराई करेंगे, हमारे सामने ऑलवेज किसी ना किसी पर्सन के निगेटिव चीज़ों को ला के बताएंगे, यानी वो ऐसा है, वो खराब है, उसके पास ये है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, यानी ऑलवेज दूसरे पर्सन का बैक बाइटिंग, पीठ पीछे बुराई, वो भी हमसे करेंगे। जो पर्सन आपसे किसी दूसरे पर्सन का बुराई कर सकता है, वो अपॉर्चुनिटी मिलने पर, अवसर मिलने पर आपकी बुराई थर्ड पर्सन से कर सकता है। तो ऐसे ऑलवेज एक दूसरे की बुराई करने वाले पर्सन से भी बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो भी पर्सन हमारी भी बुराई थर्ड पर्सन से कर सकता है। अगला, ऐसे लोगों से भी बच के रहना चाहिए। कुछ पर्सन ऑलवेज अपना ही लॉस और प्रॉफिट सोचते हैं, यानी उनका काम है तो आपसे कहेंगे कि यहाँ चलो भाई, ये मेरा काम करा दो, आपके साथ में लगे रहेंगे। लेकिन किसी अपॉर्चुनिटी में, किसी अवसर पे आप उनसे यदि किसी कार्य के लिए कह देते हैं तो आपके कार्य को टालते हैं और आपके कार्य को करना नहीं चाहते हैं, बल्कि इधर उधर आपको गोलमोल जवाब देते हैं या आपको घुमाते हैं, लेकिन आपके कार्य को करते नहीं हैं। तो दोस्तों हमें ऐसे भी लोगों से बचना चाहिए, ऐसे भी पर्सन से हमें बच के रहना चाहिए जो ऑलवेज अपने ही बारे में सोचे, यानी उसके लिए मित्रता केवल और केवल स्वार्थ है, वो स्वार्थ के लिए मित्रता करे और हर टाइम अपना प्रॉफिट और लॉस सोचे। यानी मैं मित्रता के नाम पे वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा करे, मुखौटा धारण किया रहे और हमारे काम ना आए। वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचे कि इससे मुझे कहाँ लाभ हो रहा है और कहाँ लॉस हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे भी लोगों से हमें सतर्क रखना चाहिए। अगला है, कुछ पर्सन ऐसे हैं जो बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैंने इसको पैसे दे दिए, मैंने उसको उधार दे दिए, मैंने ये किया, मैंने वो बनवाया, मैंने गाड़ी खरीदा, घर बनवाया। ऐसे तमाम तरह के आपके सामने किस्से कहानियाँ बताएंगे, लेकिन यदि आपके सामने कोई बड़ी मुसीबत आती है या छोटी मुसीबत आती है तो आपसे किनारा कस लेंगे, यानी आपसे वो कट जाएंगे, बात करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगेगा कि हो सकता है आपका मदद करना पड़े, इसलिए वो आपसे डिस्टेंस बनाने लगेंगे। तो दोस्तों ऐसे मित्रों से भी हमें दोबारा व्यवहार नहीं रखना चाहिए और उनसे हमें सुरक्षित रहना चाहिए, उनसे हमें
बच के रहना चाहिए और डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ऐसे लोगों से दोस्ती बनाना चाहिए जो मुसीबत के टाइम पे हमें अकेला छोड़ दे और हमारा मदद ना करे। अगला है, कुछ पर्सन हमारे आसपास में ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे जो हमारे साथ में रहते हैं, हमारे आसपास में रहते हैं और हमारे लिए सब कुछ करने के लिए का स्वांग करते हैं, परंतु कभी भी वो हमसे नज़र मिला के बात नहीं करते हैं, आई कांटेक्ट के साथ बात नहीं करते हैं। तो ऐसे भी लोग के अंदर छल कपट वाली भावनाएं होती हैं, यानी कि प्रपंची टाइप के वो पर्सन होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि इंसीडियस पर्सन होते हैं, ठीक है, जो केवल स्वांग करते हैं और हमारे साथ कुछ चीटिंग कर चुके होते हैं या करने का योजना बनाते हैं। इसी कारण वे हमसे नज़र मिला नहीं पाते हैं, नज़र चुरा के ही ऑलवेज वो बात करते हैं। तो हमें नज़र चुराने वाले, आई कांटेक्ट के साथ ना बात करने वाले लोगों से भी ऑलवेज सतर्क रहना चाहिए। अगला है, अपने लाभ के लिए सबको सीढ़ी के रूप में उपयोग करने वाले। जैसे कुछ पर्सन ऐसे भी मिल जाएंगे कि वे एक उच्च पद पे या एक अच्छे जगह पे स्थापित होने के लिए हर पर्सन का उपयोग सीढ़ी के तौर पे करते हैं और अवसर समाप्त हो जाने के बाद उनको भूल जाते हैं। तो दोस्तों, हमें शुरू में ही गेस कर लेना चाहिए कि ये पर्सन हमें यूज कर रहा है, ये दिखावा कर रहा है, ये हमारा मित्र नहीं है, ये ऑलवेज कुछ अच्छे जगह पे पहुंचने के लिए ही हमें इस्तेमाल कर रहा है। तो इस्तेमाल होने से पहले हमें ऐसे लोगों से बच जाना चाहिए और सुरक्षित रहना चाहिए जो हमें सीढ़ी के रूप में उपयोग करें, यानी अपने स्वार्थ के लिए हमें आगे करें और पुनः अपना काम हो जाने के बाद हमें धक्का देके आगे बढ़ जाएं। तो ऐसे लोगों से भी हमें सतर्क रहना चाहिए और बच के रहना चाहिए। साथ ही साथ एक बात मैं और कहना चाहूँगा, कुछ पर्सन जिनसे हमारा मित्रता तो हो जाता है, वे हमारे दोस्त भी बन जाते हैं, पर और हमारी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, कमियाँ ऑलवेज हमारी सभी चीज़ों के बारे में वो जान जाते हैं, परंतु अपने बारे में वो सारे कुछ चीज़ों को छिपाए रखते हैं, यानी हिडन पर्सन होते हैं जो अपनी कमियों को, अपनी अच्छाइयों को, अपनी बुराइयों को, अपने फैमिली बैकग्राउंड के को, अपने पर्सनल बैकग्राउंड को, ये सारी की सारी बातों को हमसे शेयर नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारे बारे में लेते हैं, अपने बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं बताते हैं, यानी अपना पहचान छिपाते हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमें सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने धोखेबाज लोगों को आइडेंटिफाई करने के बारे में आपको बताया कि धोखेबाज लोगों को कैसे पहचानें, धोखेबाज मित्रों से कैसे बचें। साथ ही साथ चलते चलते मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि कौन अपना है। वही रिश्ते टूटते हैं जिन्हें तो दोस्तों, चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि कौन अपना है। वही रिश्ते टूटते हैं जिन्हें संभालने की कोशिश एक तरफा होती है। फासले का एहसास तब हुआ जब मैंने कहा ठीक हूँ और उसने मान लिया। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ टिप्स जिन्हें आप फॉलो करके अपने आसपास झूठे मित्रता का स्वांग करने वाले धोखेबाज लोगों को पहचानेंगे और उनसे सुरक्षित रहेंगे और अपने लाइफ को बेहतर बनाएंगे। क्योंकि यदि मित्रता अच्छी है तो पर्सन उन्नति करेगा, यदि मित्रता धोखेबाज लोगों से है, प्रपंची लोगों से है, तो हमारे रास्ते में बाधाएं ही बाधाएं आएंगी। क्योंकि जीवन मुश्किलों भरा है और हमें संभल के चलना है। एक बात और कहना चाहूँगा, चेहरे से ज़्यादा नीयत साफ रखो, फिर रिश्ते खूबसूरत हो जाएंगे। जैसा कि आज क्या है, लोग चेहरे पे चेहरे लगाए हुए हैं,
परंतु सच्चाई कुछ और है। तो दोस्तों, हमें ऐसे नकाबपोश लोगों से बचना चाहिए जो झूठा दोस्ती का स्वांग करते हैं और मन में कुछ और भावनाएं रखते हैं। तो उन्हें पहचानिए और अपने लाइफ को बेहतर करिए। इन्हीं बातों के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले विचारों के साथ मैं आपके सामने पुनः प्रस्तुत होऊंगा। और एक बात कहना चाहूँगा कि यदि मेरी बातें आपको पसंद आई तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कराएं और मेरे वीडियो को नहीं, मेरे विचारों को लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि हर पर्सन दोस्ती को वैल्यू दे और अपने आसपास मौजूद अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोगों का भेद करे और धोखेबाज मित्रों से सुरक्षित रहे। इन्हीं बातों के साथ आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ नेक्स्ट डे। ओके, बाय बाय। सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें।